Hello everyone, I am Sabah from FAIR. As you all know, today we are going to learn a new topic. Have you ever thought why do we need food? हम खाना क्यों खाते हैं students? Because we need food for energy to carry out various life processes and to build new cells for our body growth. So students, now you know कि हम food क्यों खाते हैं. Okay? इसी फूड को इनटेक करने के प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? व्हाट आर इट्स मोड? ओके, व्हाट आर द स्टेप्स इन न्यूट्रिशन? ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. सो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी is called nutrition. Now let's talk about the modes of nutrition. There are basically two type of nutrition: autotrophic nutrition and heterotropic nutrition. तो अब बेटा हम one by one दोनों modes of nutrition के बारे में बातें कर लेते हैं. Okay? सबसे पहले हम देखेंगे autotrophic nutrition. So जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, autotrophs. Auto means क्या होता है students? Self. And trophs means क्या होता है? Nutrition. सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब प्लांट्स जो कि सेल्फ न्यूट्रिशन के कैपेबल होते हैं. प्लांट्स बेटा जैसा कि आप जानते हैं खुद ही अपना खाना बनाते हैं. दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स. प्लांट्स आर द वन हु परफॉर्म और हैव ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेटेरोट्रॉपिक वन. सो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में. हेटेरोट्रॉप्स जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, हेट्रो मीन्स अदर और ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन. सो वो चीजें जो दूसरों के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होती हैं, वो कौन होते हैं बेटा? वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. और वो कौन हो सकते हैं? आप सबको पता है, दे आर एनिमल्स. क्योंकि प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए. सो एनिमल्स आर द वन who have heterotropic modes of nutrition. Heterotropic nutrition basically are of three types: holozoic nutrition, saprophytic nutrition and parasitic nutrition. So one by one let's see all the three types. So the first one is holozoic nutrition. Holozoic nutrition बेटा वो एनिमल्स परफॉर्म करते हैं जो कि अपने खाने के लिए रेडीमेड फूड पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइक हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स. ये सारे एनिमल्स बेटा क्या होते हैं? रेडीमेड फूड पे डिपेंड करते हैं. हर्बीवर्स प्लांट्स खाते हैं, कार्निवर्स एनिमल्स खाते हैं और ओमनिवर्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं. रेडीमेड फूड को जो भी एनिमल्स खाते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक. सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स वो एनिमल्स परफॉर्म करते हैं जो कि अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइक मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हु फीड ऑन अदर एनिमल्स. जो पैरासाइट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो दूसरे एनिमल के बॉडी टिश्यू पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं. Examples of parasites are lice, tapeworm, etc. Process of nutrition includes 5 steps. They are: first, ingestion; second, digestion; third, absorption; fourth, assimilation; and the last one is egestion. Now let's talk about these processes one by one. So the first one is ingestion. What is ingestion? The process of taking in food is called ingestion. बेटा जो फूड हम खाते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन. अब स्टूडेंट्स, हमने खाना खा लिया, वो खाना बेटा हमारे बॉडी के अंदर चला गया. अब कौन सा प्रोसेस होगा? अब होगा डाइजेशन. द सेकेंड वन इज डाइजेशन. डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ हायर मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड soluble form is known as digestion. Now the third one is absorption. अब बेटा जो फूड हमने डाइजेस्ट किया हमारी बॉडी क्या करेगी? उसे अब्सॉर्ब करती है. ओके, इसी के साथ नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज एसिमिलेशन. अब जो बेटा अब्सॉर्ब फूड है वो हमारी बॉडी क्या करेगी? यूटिलाइज करेगी फॉर एनर्जी, क्योंकि
क्योंकि हमें जितने भी काम, जितने भी प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं बेटा, उसमें हमें किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। असिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड फॉर एनर्जी। द लास्ट वन इज ईजेशन। ईजेशन क्या है बेटा? ईजेशन क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसको हमारी बॉडी रिमूव कर देती है। Egestion is the process of the removal of the undigested or waste material of the food from our body. Different animals perform nutrition in different ways. So let's see an example of a unicellular organism, that is amoeba, how amoeba perform nutrition. So here is how amoeba perform nutrition. What is amoeba? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। Amoeba is a microorganism. It is a single cell organism, students. The shape of the body is irregular. उसका बेटा कोई definite shape नहीं होता है। So अमीबा न्यूट्रिशन कैसे परफॉर्म करता है? अमीबा के पास बेटा फॉल्स फीट होते हैं, उनको हम स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। स्यूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा फूड को एनगल्फ कर लेता है और स्यूडोपोडिया क्या करते हैं बेटा? एक स्मॉल कैविटी डेवलप कर लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल कहते हैं। इसी फूड वैक्यूल में फूड डाइजेस्ट होता है, अब्सॉर्ब होता है और फिर असिमिलेट होता है। सो दिस इज हाउ अमीबा परफॉर्म्स न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, we will be seeing nutrition in multicellular organism in our next video. Do like and share the video and subscribe to the channel.